दर्जनों तैयारे, सैकड़ों फायर इंजन, हजारों फायर फाइटर्स और आग बुझाने के जदीद आलात सुपर पावर के काम न आए। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया का सबसे रंगीन शहर लॉस एंजलिस तारीख की खतरनाक तरीन आग की लपेट में है। अपनी तमाम तर जदीद मशीनरी के बावजूद मकामी इंतजामिया आग पर काबू नहीं पा सकी और तेज हवाएं आग को मजीद इलाकों तक फैलाने का सबब बन रही हैं। जंगलात से शुरू होने वाली आग अपने रास्ते में आने वाले जदीद और महंगे तरीन विलास को निगलते हुए ब्रेंटवुड तक फैल चुकी है। अब तक 2 बॉलीवुड अदाकारों समेत 26 अफराद आग की भेंट चढ़ चुके हैं, जबकि 30 के करीब अफराद ताहाल लापता है। 12,000 से ज्यादा मकानात सफाए हस्ती से मिट चुके हैं। 40,000 एकड़ से ज्यादा रकबे पर आबादियां और जंगल राख का ढेर बन चुके हैं। 2 लाख अफराद इलाके से नकल मकानी कर चुके हैं, जबकि मजीद 88,000 अफराद को मुतासरा इलाके छोड़ने की हिदायत जारी की गई है। जंगल से शहर तक फैलने वाली आग से 60 लाख अमरीकियों को खतरे का सामना है। हवाओं के झक्खड़ चलने की पेशगोई के बाद आग लॉस एंजलिस से बाहर दीगर शहरों तक फैलने की वार्निंग जारी की गई है। आग ने शिमाल मगरबी वेंटुरा काउंटी को भी अपनी लपेट में ले लिया है, जहां हजारों घराने बिजली से महरूम हैं। लॉस एंजलिस और वेंटुरा काउंटीज में 125 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से जलती हुई चीजें उड़कर गिरने से आग मजीद फैलने लगी है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 12,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स, 1150 फायर इंजन, 60 तैयारे और 143 वाटर टैंकर आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ है, जो अब तक आग पर काबू पाने में नाकाम रहे हैं। आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ रजाकारों में अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों समेत कनाडा और मेक्सिको से आए हुए फायर फाइटर्स भी शामिल हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अगले हफ्ते तक अगर आग न बुझी तो इस पर काबू पाना मजीद मुश्किल हो जाएगा। हुक्काम का कहना है कि तेज हवाओं के बायस बुझी आग दोबारा भड़क सकती है। मकीनों की घरों को वापसी अभी मुमकिन नहीं है। हवाओं का रुख देखकर शहरियों की घरों को वापसी का फैसला किया जाएगा। आग से मुतासरा पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है। लॉस एंजलिस की ये आग इंश्योरेंस कंपनियों पर भी बहुत भारी पड़ी है। एक अंदाजे के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनियों की जानिब से बीमा कुनंदगान को 30 अरब डॉलर्स तक की अदायगियां करना पड़ सकती है। इस तारीखी आग में जलकर राख का ढेर बनने वाले 12,000 घरों में से अक्सर इंतहाई कीमती घर थे, जिनके मालिकान ने इंश्योरेंस करा रखी थी। मकामी इंतजामिया ने आग से तबाह होने वाली इमारतों का मलबा हटाने पर पाबंदी आयद कर दी है। हुक्काम का कहना है कि इमारतों के मलबे, राख और गर्द में भारी धातें और दीगर खतरनाक मवाद शामिल हो सकता है। ये खतरनाक अज्जा सांस के जरिए जिल्द पर लगने से या पीने के पानी में शामिल होकर जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। कचरे को नामुनासिब तरीके से ठिकाने लगाने से इन खतरनाक मादों के फैलाव का खतरा पैदा हो सकता है, जिससे इमदादी कारकुनों, रिहायशियों और माहौल को नुकसान पहुंच सकता है। हुकाम ने 1,70,00,000 अफराद को आग से पैदा होने वाली आलूदगी से खबरदार कर दिया है। हुकाम के मुताबिक अब तक 60 लाख अफराद इस वक्त शदीद खतरे से दोचार है। लॉस एंजलिस के इलाके पैसिफिक पैलिसीड्स में आग लगने की वजूहात के हवाले से नई मालूमात भी सामने आ गई हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पैसिफिक पैलिसीड्स के रिहायशियों का ख्याल है कि इस आग का आगाज 7 जनवरी से नहीं बल्कि इससे एक हफ्ता कबल
यकम जनवरी से हुआ था। रिहायशियों के मुताबिक इन पहाड़ों पर यकम जनवरी को भी एक आग लगी थी, जिससे 10 एकड़ के करीब रकबा मुतासिर हुआ था। उसे बहुत हद तक नजरअंदाज किया गया। रिहायशियों का कहना है कि आग बुझाने का काम जल्दबाजी में हुआ और बहुत से लोगों को आग के बारे में मालूम तक नहीं हुआ। रिहायशियों ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि आग बुझाने के बाद ये यकीनी बनाने में कोताही बरती गई कि ये आग किसी दूसरी आग का सबब न बने। रिहायशियों का कहना है कि उन्होंने यकम जनवरी और 7 जनवरी को लगने वाली आग का धुआं एक ही सम और एक मकाम से उठते देखा था। रिहायशियों का कहना है कि यकम जनवरी और 7 जनवरी को लगने वाली आग में यकीनी तौर पर कोई ताल्लुक है। रिहायशियों का यह भी ख्याल है कि यकम जनवरी को लगने वाली आग नए साल के जश्न पर होने वाली आतिशबाजी के नतीजे में लगी थी। लॉस एंजलिस में आग फैलने से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ कयास आराइयां हो रही हैं और मुतासरीन ये जानना चाहते हैं कि जंगलात में लगने वाली आग इतनी तेजी से किस तरह फैली कि उनके घर ही जल गए। आग लगने और इससे होने वाली तबाही से मुताल्लिक मुख्तलिफ सवालात ने जन्म लिया है, जैसा कि ये आग जानबूझकर लगाई गई या ये बिजली के तारों से लगने वाली आग थी जो तेजी से फैली, या जंगल में पहले से आग लगी थी जो तेजी से फैली। उन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए अमेरिका के विफाकी इदारा बराए अल्कोहल, टोबैको एंड फायर आर्म्स ATF के ओहदेदार जॉश मदेना की सरबराही में तहकीकात का आगाज हो गया है, जिनका कहना है कि आग लगने की वजह से मुताल्लिक कुछ कहना कबल अज वक्त है। जॉश मदेना ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि हमें मालूम है कि हर कोई जवाब चाहता है और कम्युनिटी का भी हक है कि उसे मालूम हो कि आग किस तरह लगी। उनके बकौल ATF तमाम सवालात के जवाब देगी, लेकिन इसके लिए पहले तहकीकात मुकम्मल हो जाए। ATF कानून नाफिज करने वाले मकामी इदारों, फोरकास्ट सर्विस और अटॉर्नी ऑफिस के साथ मिलकर काम कर रहा है, जबकि आतिशज़दगी की तहकीकात करने वाली टीम में 75 अफराद शामिल होंगे। जोश मदेना ने कहा कि आग की तहकीकात करने वाले माहिरीन, कीमियादान, इलेक्ट्रिक इंजीनियर्स और तरबियत याफ्ता कुत्तों की मदद से आग से सबसे ज्यादा मुतासरा 2 मकामात का जायजा लिया जाएगा और आतिशज़दगी की वजह जानने की कोशिश की जाएगी। मकामी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि अल्टोडीना के इलाके में मुतअद्दिद अफराद ने बिजली फराहम करने वाली मकामी कंपनी सदर्न कैलिफोर्निया एडिसन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और इल्जाम आयद किया है कि बिजली कंपनी के खंबे में चिंगारियों ने आग को भड़काया है। दूसरी जानिब बिजली कंपनी का कहना है कि उसे नहीं लगता है कि उसके खंभों में कोई खराबी थी। लॉस एंजलिस में 4000 अरब डॉलर से जायद के असासों की निगरानी करने वाली कंपनियों को खित्ते की तबाहकुन आग के बायस ऑपरेशंस में मुश्किलात का सामना है, जिनमें से कुछ कंपनियां अपने दफातर दूसरी जगह मुंतकिल कर रही हैं और अपने घरों से महरूम होने वाले अमले के अरकान की मदद कर रही हैं। लॉस एंजलिस का इलाका कैपिटल ग्रुप, TCW ग्रुप, हेज फंड्स, ओक ट्री कैपिटल और अरीस मैनेजमेंट जैसे बड़े सनतकारों का घर है, जबकि मजमूई तौर पर लॉस एंजलिस में कायम कंपनियां अमेरिका के 132 ट्रिलियन डॉलर के आलमी असासों में से 4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का कंट्रोल रखती है, जिसमें बॉन्ड मार्केट के मुतअद्दिद बड़े नाम शामिल